नेहा, आई एम सपना, आई एम एन आर्ट क्यूरेटर। तो मुझे पता चला आपका एग्जीबिशन है त्रिवेणी में, हम 11th ऑफ मई टू 20th ऑफ मई। तो हम लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, आप क्यों आर्टिस्ट बने और आपके बैकग्राउंड के बारे में। मैं अनुमेहा, मैं इटावा से बिलोंग करती हूँ। 2004 के बाद से मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। मेरा मैंने MFA जो किया है वो आगरा से किया है। मेरी स्टडी आगरा से रही है। मतलब ये आपको आर्ट की तरफ बचपन से खुद झुकाव था या? हाँ, मैं बचपन से ड्राइंग किया करती थी। मैं बचपन से ड्राइंग किया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी, एक अलग ही खुशी मिलती थी। उसको करते करते मैं आगरा से मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने MFA किया। मुझे काफी अच्छा लगता है, एक अलग ही एनवायरनमेंट था। एक आर्टिस्ट के बीच में एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एक लेमैन से हटके होता है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और कोई आर्टिस्ट है स्पेसिफिकली जिससे आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिला हो या जिसको आप फेवरेट आर्टिस्ट हो? नहीं, मुझे तो सभी आर्टिस्ट के नहीं, जैसे कुछ होता है कभी कभी इंस्पिरेशन किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट से मिलता है या आर्ट फॉर्म से मिलता है। गायतोंडे का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। गायत्री जी का काम पसंद है आपको? हाँ। तो फिर उसके बाद आप दिल्ली में आए, तब से आपने ये सर्कल वाला फॉर्म तभी से चुना या पहले आपका? नहीं, मैं तब से ये फॉर्म नहीं चुन रही। मैंने ये कुछ सालों से किया है, 4-5 ईयर से मैं रेगुलर सर्कल पे ही काम कर रही हूँ। उससे पहले तो सभी फॉर्म में काम किया है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था मेरा। बट सर्कल मैंने जो चूज किया है वो Which inspire like सर्कल ऑफ लाइफ है आपका? हाँ, सर्कल ऑफ लाइफ हर चीज ज्वाइन करता है आपका। ये सर्कल ऑफ लाइफ है, एंडलेस जर्नी। हाँ, इसे मैं अध्यात्म से कनेक्ट करती हूँ एक्चुअली। इसे मैं क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जन्म मृत्यु जो चल रहा है बराबर से, हम इसी जीवन में इसी में घूम रहे हैं। सूर्य चंद्र सब सर्किल में है। काफी ज्यादा चीजें कनेक्ट सर्किल से होती हैं, कोई भी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप में नहीं है। तो मुझे ये ऐसा लगता है ये नेचर में ही है सर्किल, तो वो मैंने वहां से लिया। तो फिर आपके पेंटिंग के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, जैसे आपने क्या प्रोसेस है थोड़ा सा? पेंटिंग का प्रोसेस तो मैं नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ और इसीलिए आपने एब्स्ट्रैक्शन चुना, बिकॉज़ नेचर का मुझे हर जगह पेंटिंग नजर आती है। हर जगह मुझे ऐसा लगता है ये ईश्वर द्वारा बनाई गई पेंटिंग। हम सब तो कॉपी कर रहे हैं परमात्मा को, जो तो आप वो नेचुरल फॉर्म को आप चाहते हैं, नेचुरल फॉर्म आपके कैनवस में दिखे, तो उस तरीके से आप बनाते हैं? हाँ, मैं एक्रेलिक में काम करती हूँ और मैंने मिक्स मीडियम में भी काफी काम किया हुआ है। कई मैंने मीडियम ट्राई किए थे, पर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा कंफर्ट जोन मेरा एक्रेलिक में है। एक्रेलिक में। और ये ब्लैक एंड व्हाइट, अभी आपकी काफी सारे वर्क ब्लैक एंड व्हाइट में, उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? ब्लैक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सृष्टि की संरचना हमेशा अंधकार में ही हुई है और व्हाइट एक उत्पत्ति की ओर ले जाने का, यानी कि जो जीवन है वो मैंने व्हाइट से ही, हाँ, उसको मैंने इसको दर्शाया है। तो जब मैंने काफी सारी बचपन में स्टोरीज सुनी हुई थी, क्योंकि मुझे अध्यात्म से मैं हमेशा कनेक्ट रही हूँ। नानी माँ मुझे बहुत स्टोरी सुनाती थी मेरी, तो उधर मैंने काफी कुछ सुना कि एक शिव कहते हैं कि जब डमरू उन्होंने बजाया था तो एक अनहद नाद उत्पन्न हुआ था और उस नाद से जो सृष्टि की संरचना है वो वहीं से हुई है। तो वो एक अंधकार में, जब अंधकार में ही थी सृष्टि थी ही नहीं, वो अंधकार था सब तरफ। तो एक साउंड के थ्रू उन्होंने जो क्रिएट किया था वो उससे सृष्टि की संरचना हुई थी। तो ये ब्लैक मैं वहां से इंस्पिरेशन है मेरी ब्लैक एंड व्हाइट की। और मेरी कुछ पेंटिंग के टाइटल भी अनहद नाद है। जो मेरी ये जो यात्रा रही है वो पूरा अध्यात्म से ही कनेक्ट रही है, स्पिरिचुअल कनेक्ट रही हूँ मैं। स्पिरिचुअली और मेडिटेटिव, आर्ट इज वेरी मेडिटेटिव ना। आपको एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन मुझे ऐसा लगता है मुझे मेडिटेशन की नीड ही नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ इसमें ही खोई होती हूँ। मेरी लाइंस के जो फ्लोज हैं, आप देख सकते हैं इसमें लाइंस जो मैंने दी है वो इस तरीके के ही फ्लो है कि वो मैं बह रही हूँ। जैसे हम जीवन में बह रहे हैं, नदी खुद से बह रही है, सब कुछ खुद से हो रहा है। हमें नहीं पता होता कि हम सांस कब लेते हैं, कब छोड़ते हैं, ये सब प्रोसेस है। हमें ईश्वर ने पहले से, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको ये पता भी नहीं होता कि उसको कैसे सांस, हम कभी सिखाते हैं क्या कि उसको कैसे सांस लेनी, ये सब हम पहले से सीख के आए। वो सब एक जो फ्लो ऑफ लाइफ है वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है।
और बाकी बचपन से जो मेरी भगवान को प्राप्त करने की कहाँ है ईश्वर, एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरे अंदर हमेशा से ही मुझे मतलब सताया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर के अंदर हूँ और ईश्वर और सेल फॉर्म में मेरा बॉडी ऑफ वर्क सेल है। तो हाँ, क्योंकि मैं उससे बहुत इंस्पायर हुई थी। मेरी खुद की एक बार तबीयत खराब होने के कारण एंडोस्कोपी हुआ, उससे मैंने अंदर की पिक्चर देखी, फिर मैंने काफी ज्यादा डिटेल में सेल को पढ़ा, तो उसमें मैंने पाया कि वो भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। यस, वो कॉलोनीज बनाते हैं, फिर वो कई एक बुरे सेल्स भी होते हैं, अच्छे सेल्स भी होते हैं हमारे अंदर, आपस में लड़ते भी हैं, और वो उनके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब बहुत मल्टीपल्स होते चले जाते हैं। तो ये एक जो सेल की ये मतलब वही सेम मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आँख के आप बाहर देखते हो तो हम भी सब यही तो कर रहे हैं कि हम एक फैमिली में पहले मम्मी पापा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, एक फैमिली ऐसे ही तो डेवलप हो रही है। तो और यहाँ पे भी जन्म और मृत्यु है, सेम अंदर भी मेरे सेल मर रहे हैं, फिर वापस से जन्म रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अंदर मेरी दुनिया चल रही है, एक आंख बंद करो तो एक दुनिया है, एक बाहर एक दुनिया है, शमशान भी खुद में ही है, और जो एक कनेक्ट जो मेरा सेल से हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे अपने ही अंदर है और मैं ईश्वर के ही अंदर हूँ। तो मुझे कहीं कोई अंतर नजर नहीं आया। और मेरे जो टाइटल है इस शो का, वो भी मैंने विद इन एंड बियॉन्ड दिया है। उसका रीजन ही है कि भीतर एंड परे। हाँ, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर, एवरीथिंग इज फ्लोइंग, हर चीज फ्लो में है। और नेचर में सब कुछ कनेक्टेड है, तो वही आपने डिपिक्ट करने का कोशिश किया है। ब्यूटी एंड ब्लैक एंड व्हाइट तो बहुत सुंदर लगता ही है। पता नहीं मुझे नहीं, वो स्टार्क ब्यूटी होता है उसमें, जो डार्कनेस टू लाइट, जैसा आप बोल रहे हो ना, डार्कनेस एंड लाइट बोथ एग्जिस्ट विद ईच अदर। अगर दोनों नहीं होंगे तो फिर एक बैलेंस नहीं होगा। वो बैलेंस भी आपने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, और बहुत डिटेल में भी काम करती हैं। देखिए, तो ये सब मतलब अपना सेल्फ एक्सप्रेशन होता है, जो बहुत सुंदर तरीके से आपने डिपिक्ट किया है। थैंक यू। अच्छा, आपने ये यहाँ पेंटिंग्स बनाई हैं, सिर्फ पेंटिंग्स ही बनाती हैं या और अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट भी बनाती हैं? मैंने स्कल्पचर ट्राई किया था। मैं उतना नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत स्कल्पचर किए, तो नहीं, मैंने कुछ स्कल्पचर किए, क्योंकि मैं इस अपने पेंटिंग को ही स्कल्पचर फॉर्म में लाने की मैंने कोशिश की थी। बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें पूर्णतया, जिसको मैं बोलूँ कि मैं हाँ, मुझे अभी नहीं हासिल हुआ। बट हाँ, आएगा। आप एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं? हाँ, मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, और जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ। मैं मेरे चारों तरफ बस मुझे लगता है कि मैं और बस ये कैनवस है। और नहीं, वही तो है, डिवोशन टू द आर्ट होना जरूरी है। आप आर्ट में घुसेंगे नहीं तो फिर वो मतलब वो खुशी जो मिलती है आपको आर्ट करते टाइम, वो मिलना बंद हो जाएगी अगर आप आर्ट नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। मैंने थाली पे भी वर्क किए काफी ज्यादा, मतलब मैंने एक सिंगल यही मीडियम और यही सरफेस यूज नहीं किया, मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और आगे भी करूंगी कुछ नया। परफॉर्मिंग आर्ट में भी करती हैं? परफॉर्मिंग में एक्चुअली मैंने ऐसा नहीं किया अभी तक, इसको नहीं। मैं पहले कथक डांसर रही हूँ। अच्छा, आप डांसर भी थी? तो ओके, तभी तो मूवमेंट की इतनी समझ है। एक डांसर को खूबसूरती से फ्लो, वो मेरे शायद वो डांस से ही आए हैं। तो जो मैंने कथक किया है काफी टाइम, फिर उसके बाद से मैं खुद के लिए, डांस जो है वो मेरा खुद के लिए है, मतलब आर्ट भी मेरी खुद के लिए ही है, बट डांस तो मुझे अकेले में करने में मजा आता है। नहीं, बट ये रिफ्लेक्ट करता है ना आपके काम में, वो एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मूवमेंट, तो वो रिफ्लेक्ट करता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर जो होता है वो वही नजर आता है। आपकी आर्ट स्पीक्स फॉर योर पर्सनालिटी। आर्ट आपको रिप्रेजेंट करती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनालिटी। तो यू मतलब होल 360 डिग्री आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्ट भी करती हैं, स्कल्पचर भी ट्राई किया है, मल्टीमीडिया भी किया है। अच्छी बात है, वेरी नाइस। और आपने फेलोशिप भी हुआ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से 2019 में आपने फिनिश किया? नहीं, फिनिश नहीं किया, स्टार्ट किया 2019। हाँ, और 21 के लास्ट में मेरा डन हुआ है। तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा, उससे मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, अपने काम के बारे में लिखना, ये सब मैंने फेलोशिप से रिसर्च, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी था मिस्ट्री ऑफ फॉलिकल्स, ये मेरा सब्जेक्ट था, मिस्ट्री ऑफ फॉलिकल्स। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था, तो इस पे ही मैंने काफी काम किया। और
उसके अंदर कहते हैं ना कि एक चीज में आप जब स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर चले जाते हो वो अंदर अब डूब जाते हैं वो एक अंदर कहते हैं ना, और डूबने के बाद ही जो मोती जो प्राप्त होते हैं ना वो हमें अंदर से ही प्राप्त होते हैं। तब तक आप किसी चीज में खोएंगे नहीं या बहेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो आप क्या मतलब टीच सिखाते भी हैं लोगों को आर्ट या? मैंने पहले काफी मतलब मैंने इंस्टीट्यूट अपना रन किया है, इवन मैंने काफी जॉब किए हैं, कॉलेज में भी की, मुझे गवर्नमेंट में भी मिली थी, तो काफी टाइम तक था मेरे पास। लेकिन ये सब क्योंकि मैं जब सिखाती थी या इन सब चीजों में और इन्वॉल्व थी, तो मुझे क्या होता था कि मैं अपने काम को उतना समय नहीं दे पा रही, आर्ट वर्क्स बनाने का टाइम कम मिलता था। तो मैंने वो सब छोड़ने के बाद मैंने कहा मैं सिर्फ आर्ट करूंगी, और 5-6 ईयर से मैं सिर्फ रेगुलर काम कर रही हूँ। क्योंकि एक आर्टिस्ट के पास कहते हैं ना, हर एक के पास समय उतना ही है, 24 आवर्स है, 20 यस, एक दिन में उतना ही है, उसमें हमें 8 घंटे सोना भी है। अब बाकी चीजें 6 घंटे अपना आपको तो उस टाइम में किस तरह से मेंटेन करना, आप माँ की भूमिका भी निभा रहे हो, पत्नी की भी निभा रहे हो, सभी कई सारे वो होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, तो उसमें से फिर अब केवल मैं काम करती हूँ अपना। ओके, तो आप लाइक जो नए आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं उनको एडवाइस ये देना चाहूंगी कि अपनी खुशी से काम करो, खुशी के लिए काम करो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आजकल ना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट और बहुत ज्यादा नई नई चीजें जो आ रही है वो लोगों को सिखाएंगी भी, पर लोगों को ना उससे विरक्त भी करेंगी, कहीं ना कहीं वो उनके अंदर की चीज नहीं निकल पाएगी अगर वो दूसरों को देखेंगे। या मतलब मुझे ऐसा लगता है समटाइम ना लोग एक दूसरों को देख के बड़ी जल्दी से चीजें वहां से उठा लेना, नए लोगों के साथ मैंने ऐसा देखा है दूसरे लोगों क्योंकि वो उनका खुद का नहीं होता, स्टार्टिंग में सबके साथ लगता है वो एक समय, तो बस अपने अंदर रहते हुए अपना ही काम करो और खुद को जानो, इनर एक्सप्लोरेशन करके फिर आप अपना आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। हर आपने सभी आर्टिस्ट का देखा, क्यों उनके सबके आर्टवर्क सेम नहीं, क्योंकि सबके अंदर जो होगा वही निकलेगा उनके कैनवस पे। नहीं, इंडिविजुअलिटी आपके आर्ट में दिखनी चाहिए, यस, वरना फिर वो लगेगा कि यहाँ से कॉपी किया है या वहां से, तो कॉपी ना करते हुए अपना खुद का आर्टवर्क क्रिएट करो और टाइम दीजिए, क्योंकि ये एक यात्रा है, ये कोई वो नहीं है कि आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी चीजें, ये एक यात्रा है और हम सब साधना ये वही मैं मेडिटेशन वाली एक यात्रा है, वो साधना में हम हैं, तो वो जितना ज्यादा पाते जाएंगे, समय जाता जाएगा, उतना ही हम निखरते चले जाएंगे। You have to give time to your art. ऐसा नहीं कि 2 दिन में सीख लिया, कुछ नहीं, 2 दिन में इसमें आपको डेडिकेशन देना जरूरी है, डेडिकेशन बिना कुछ है ही नहीं। प्यार नहीं है आर्ट के लिए तो आर्टिस्ट मत बनो। हाँ बिल्कुल, है ना, आर्ट के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत होना चाहिए और प्यार भी बहुत होना चाहिए, बिकॉज़ इट्स अ टैलेंट, इट्स अ गॉड गिवन टैलेंट, सबको नहीं होता है, तो वो टैलेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। हाँ, हाय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो जर्नी ऑफ एन आर्टिस्ट और आपके आर्ट के बारे में जो बताया, वो लोग बच्चे सुनना चाहते हैं कि उनको नहीं पता होता है, लोग आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो जो आपको तपस्या करनी होती है वो नहीं पता होता है। तो अभी आप इतने सालों से करने के बाद आपका त्रिवेणी में एग्जीबिशन है, 11 तारीख को 5:30 बजे, सब इनवाइटेड हैं, प्लीज आइए। 11th 5:30 इनका इनॉग्रेशन है, और आके इनके ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट देखिए। मुझे तो इनके स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।